टॉर्क एंड करंट कैरिंग कॉइल में। अच्छा ये इस तरीके से है कि भाई आपके पास एक कॉइल है जी और इस पे वाइंडिंग हुई हुई है किसी वायर की, मैंने वायर को इस पे क्या किया हुआ, लपेटा हुआ, और ये अटैच है किसी से कि टर्न करेगी, ठीक है। मतलब ये टर्न इस तरीके से करेगी, वो दरवाजा देखा था ना आपने, मतलब जो उसके अंदर मॉल्स के अंदर होता है, जी तो क्या होता है कि यहाँ से जाओगे तो ये यूं टर्न कर देगा, तो ये इस तरीके से इसके अराउंड में क्या करेगी, टर्न। अब आपने, अच्छा ये है क्या, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं अगर, तो उस वक्त क्या टॉर्क किस तरह से मालूम करेंगे कि टॉर्क, अच्छा पहले बताना है कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क किसको कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, F इंटू आर। F क्या है, फोर्स है, फोर्स ऑन एक्शन जो है कि फोर्स सप्लाई होती है, R क्या है, मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म किसको कहते हैं, मूवमेंट आर्म जो है किसको कहते हैं, ये मूवमेंट आर्म वो फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां से क्या होता है वो बॉडी क्या करती है, टर्न करती है। मतलब जैसे ये फैन का पर है, आप सपोज कर लो, तो यहाँ से क्या है, इस पे फोर्स लगेगी तो ये क्या कर जाएगा, टर्न करेगा, रोटेट करेगा इसके अराउंड में। तो यहाँ पर जो है मूवमेंट सॉरी इसमें जो है मूवमेंट आर्म और फोर्स होती है। अब हम इसमें पहले क्या करते हैं, फोर्स मालूम कर लेते हैं। ये जो आपके पास कॉइल है ये किस जगह पे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है कि दो मैग्नेट्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब इसमें एक और कंडीशन है कि हम ये जो कॉइल है इसके अंदर से क्या पास हो रहा है, करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट पास हो रहा है और हम करंट की डायरेक्शन ये करते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर क्या आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में और यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम चार्ट को, अच्छा एक और टॉर्क मालूम करना है, तो टॉर्क मालूम करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, हमारे पास दो चीजों की, एक फोर्स की और एक मोमेंट आर्म की। पहले हम मालूम कर रहे थे फोर्स, मगर फोर्स क्या है यहाँ पर, तो चार, हम इसको चार टुकड़ों में, चार पीसेस के अंदर, चार पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम कहेंगे कि यहाँ जो फोर्स सप्लाई हो रही है इसको F1 कह देंगे, यहाँ जो फोर्स सप्लाई हो रही है इसको कह देंगे F2 है, और यहाँ F3 होगी, और इस वाले पार्ट के लिए F4 होगी। अच्छा ये जो ये वाली लेंथ है, इसको हम, इस लेंथ को, इस लंबाई को हम कह देते हैं कि ये जो ये लेंथ है ये क्या है, L से डिनोट कर देते हैं लंबाई जो है, और ये जो ये इसकी, ये जो इसकी विड्थ है, ये ब्रेथ है, इसको किससे, b से डिनोट कर देते हैं। मतलब ये जो इसकी ये चौड़ाई है, जो ये वाला पार्ट, पहले हम किसके लिए, F1 के लिए करते हैं, F1। ये कौन सा केस है, ये कंडक्टर वाला केस है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के लिए, अगर एक कंडक्टर हो आपके पास और वो कंडक्टर किस में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, तो उसके लिए फार्मूला डिराइव किया था, F BIL sin थीटा होता है, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, बिल sin थीटा। अब यहाँ पहले F1 के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पर एंगल को ही हमने देखना, बाकी BI और L को जो हमने नहीं देखना। कोई क्वांटिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की और लेंथ की कोई क्वांटिटी होगी, हमने किसको देखना, एंगल को देखना। इसमें जो इस फर्स्ट वाले केस के अंदर देखें तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, यूं है दोनों, दोनों इस तरह से हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, F1 BIL sin 0। sin 0 क्या होता है, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो F1 क्या होगी, 0। मतलब इस वाले पार्ट में हमारे पास कोई फोर्स सप्लाई नहीं होगी। सेकंड केस के लिए देखते हैं, F2 के लिए। F2 के लिए क्या होगा कि वही देखते हैं पहले इसमें। अब इसमें कंडीशन क्या है कि करंट किस तरीके से जा रहा है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो F2 जो है क्या होगा, बिल sin 90 हो जाएगा। sin 90 होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई समथिंग तो वही आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BIL ये आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई समथिंग तो वही आ जाएगा। अब F3 क्या होगा, F3 ये इस तरीके से कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ,
तो इनके दरमियान एंगल कितना है 90 180। तो F3 क्या होगा BIL sin 180। sin 180 क्या होता है 0 होता है। तो ये चीज 0 होगी तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। अब F4 के लिए देखते हैं। F4 के लिए क्या है मैग्नेटिक करंट कहां जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड कहां है इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना होगा भाई इसमें भी 90 होगा। करंट यूं जा रहा है ना इस वाली कंडीशन में ये वाला पार्ट है करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है तो इनके दरमियान एंगल कितना 90 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये है करंट ये तो एंगल कितना 90। तो F4 क्या होगा BIL बिल sin 90। sin 90 क्या होता है 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग वही आ जाएगा F4 इज इक्वल टू बिल आ जाएगा। अच्छा अब टॉर्क मालूम करना है हमने। तो टॉर्क अगर हम फिर टॉर्क के भी चार टुकड़े करेंगे मतलब हम देखें अगर तो टॉर्क हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया चार में T1 T2 प्लस T3 प्लस T4। T1 और T3 जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स क्या है 0 है। F1 भी 0 है और F3 भी 0 है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि टॉर्क का फार्मूला पता है हमारे पास। टॉर्क का फार्मूला क्या होगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म तो जो भी हो मगर फोर्स 0 है समथिंग मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो F1 और F3 क्या होगा सॉरी T1 T3 0 होगा तो हम T2 को चेक करते हैं भाई T2 क्या होगा F2 मल्टीप्लाई। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है अब देखो रोटेट कहां से कर रहा है ये जो ये है ना इसके अराउंड में रोटेशन हो रही है। अब देखो फासला क्या होता है जो हम ये जो आर लेंगे ना ये मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फॉर्मूला वहां से लेके आगे तक का डिस्टेंस है। अब एक्सिस ऑफ ये नहीं है ये पूरा नहीं है ये असल में ये चीज है ये यूं रोटेट हो रही है ना तो ये अगर भी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा b/2 होगा। मतलब अगर b को हम 10 सपोज करें तो ये आधा कितना होगा 5 होगा तो डिवाइडेड बाय 2 करना है ना हाफ। हम यहाँ क्या लिख देते हैं b/2 लिख देते हैं T2 इज इक्वल टू तो भाई ये क्या हो जाए F2 क्या था BIL मल्टीप्लाई b/2 तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू FBIL b डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। T4 क्या होगा T4 के लिए T4 भी क्या है F4 मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। T4 इज इक्वल टू F4 क्या होगा BIL। अच्छा मोमेंट आर्म क्या है ये वाला मोमेंट आर्म क्या होगा मोमेंट आर्म क्या मतलब सिंपल वही होगा b/2 ही कुछ भी नहीं। तो ये क्या आ जाएगा ये भी टॉर्क फोर्स जो है ये क्या आ जाएगा BIL b/2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब टोटल टॉर्क मालूम करना है तो क्या τ1 τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 चारों को ऐड कर देंगे भाई T1 कितना है 0 है ये 0 हो जाएगा सिंपल फोर्स की वजह से। T2 कितना होगा ये क्या है BIL b डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 प्लस BIL b डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो जाएगा BIL b डिवाइडेड बाय 2 प्लस BIL b डिवाइडेड बाय 2 2 एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले क्या हो जाएंगे BIL b प्लस BIL b क्या हो अच्छा ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएंगे ये 1 है ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2BIL b डिवाइडेड बाय 2 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पर ये जो L है ये क्या है लेंथ है और B क्या है ब्रेथ है। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे एरिया से। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब लंबाई या ऊंचाई मल्टीप्लाई ब्रेथ तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पूरा जो शेडेड ये सरफेस है आ जाती है तो इसके जगह क्या आ जाएगा BIA ठीक है ये टॉर्क का फार्मूला। अब इसके आगे हम इसको और यहां से लेके यहां तक का फासला क्या b/2। अब अगर इसको क्या करें इसको हम टर्न करवाएं मतलब ये चीज है कि यूं टर्न करें तो दो अच्छा एक पहले मैं इनको बताता हूं फोर्स वाला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर परफेक्ट 9 क्लास फिजिक्स के अंदर जो सबसे बेसिक है पर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर भी ये फोर्स है
एफ है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, एफ वाई होगा, और ये वाला कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, हम वेक्टर से वेक्टर को डील कर रहे हैं, तो भाई ये वाला कंपोनेंट होगा ये b/2 क्या होगा, sin थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, b/2 cos थीटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, b/2 cos थीटा, और वो क्या होगा, b/2 sin थीटा। हम असल में इस वाले कंपोनेंट को डील करना है, तो हम ये वाला इसके साथ क्या करेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास थी bi जैसे थोड़ी देर के लिए इसको चेंज नहीं करें, टाउ किसके बराबर होगा, नहीं बस ये t2 को, टाउ 2 को जो हम रिप्लेस करें भाई, टाउ 2 को क्या था, bi l, फिर उसकी जगह पे क्या आएगा, b/2 cos थीटा, फिर इसी तरीके से टाउ 4 क्या है, bi l b/2 cos थीटा हो जाएगा। ये मतलब ये वाला है ना, ये इसकी जगह हम b/2 cos थीटा लिख देते हैं, क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, x कंपोनेंट है, और इसकी जगह पे भी हम कौन सा कंपोनेंट लिख देते हैं, b/2 cos थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो ऐड करेंगे क्या होगा, bi l b/2 cos थीटा। ये मुझे श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा है कि 2 पेपर क्लियर हो, देख लेते हैं शाम किसी से कॉल इसका मतलब रिजल्ट आ गया, कॉल करके देखते हो किसी से, पूछता हूँ कॉल करके दोस्त से, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं, नोटिफिकेशन देते जैसे कि नाम के जैसे नोटिफिकेशन चल रही है।